अस्सलाम वालेकुम जी। टॉपिक देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है कि टी फ्लिप फ्लॉप हमें दिया गया है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में। टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना चाहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना चाहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में। तो अब शुरू करते हैं। पहले हम तीनों पढ़ चुके हैं। पहले हमने एस आर से कन्वर्जन देखी थी सबकी, फिर हमने डी से कन्वर्जन देखी थी सबकी, फिर हमने जे के से कन्वर्जन देखी थी सबकी। तो आज कन्वर्जन का आखिरी हिस्सा है कि टी फ्लिप फ्लॉप की मदद से सारों की कन्वर्जन देखनी है। तो अब आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो एक्सटर्नल इनपुट्स होंगी आपकी वो कौन सी हो जाएंगी, एस आर। और जो एक्चुअल इनपुट होंगी वो कौन सी हो जाएंगी आपके पास, ये टी वाली आ जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनको दो दो रंगों में लिखा हुआ है कि ये आपके पास कंबो बनाए हुए हैं कि ये तो आइडेंटिकल है। अब जीरो जीरो पे हो सकता है प्रेजेंट जीरो हो, जीरो जीरो पे हो सकता है प्रेजेंट वन हो। तो उस लिहाज से आपकी नेक्स्ट स्टेट चेंज होगी। तो इस तरीके से टेबल को याद रखना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा आपके पास। अब चूंकि हम एस आर डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं तो हमें ये चीज समझनी आसान होगी इसमें कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट क्या बनता है। तो अब आपके पास जीरो जीरो पे अगर प्रेजेंट जीरो है तो आपके पास उसकी नेक्स्ट भी जीरो आएगी। अगर जीरो जीरो पे प्रेजेंट वन है तो उसकी नेक्स्ट वन आएगी। और अगर आपके पास एस आर में आर वन है, एस जीरो है तो प्रेजेंट जीरो है तो नेक्स्ट जीरो होगी। और फिर भी अगर आपकी प्रेजेंट वन है तो नेक्स्ट फिर भी जीरो होगी। अब 1010 पे अगर आपकी प्रेजेंट जीरो है तो वो वन आ जाएगा, 10 पे अगर प्रेजेंट वन है तब भी वो वन आ जाएगा। एस आर में चूंकि ये स्टेट एग्जिस्ट प्रोहिबिटेड होती है तो मैंने इसकी लिख दिया कि इसकी नेक्स्ट स्टेट नहीं आएगी। प्रेजेंट स्टेट जो भी हो तो ये आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो अब आप इनवैलिड जिसे हम कह देते हैं। अब हमें ये चीज पता चल चुकी है, इसको जहन में रखते हुए अब हम टी फ्लिप फ्लॉप को सोच सकते हैं कि अगर आपकी टी की जो इनपुट जीरो होगी तो आपके पास अगर प्रेजेंट भी जीरो है तो नेक्स्ट भी जीरो होगी। तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे कि अब आप देख सकते हो कि मैंने इसे जीरो रखा। वन वन पे हम जानते हैं टी जीरो होता है, जीरो वन जीरो पे फिर जीरो हम समझ लेंगे, वन जीरो पे फिर वो वन आ जाएगा, जीरो वन पे वो वन आ जाएगा। तो ये चीज हमने इन दोनों को देखते हुए इसको तय कर लेना है। ठीक होगी बात। अब आपके पास ये जो आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप का डाटा आया है इसको हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो पेयर बन रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि टी बराबर आ जाएगा एस क्यू बार एन प्लस आर क्यू एन के। तो आप देख सकते हैं दो एंड गेट लगे हुए हैं, एक और गेट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आर के साथ क्यू एन आर है तो मैंने इसकी एंड बना के और में दे दी। फिर अब आपके पास एस के साथ क्यू बार लगा हुआ है तो एस के साथ क्यू बार को एंड बना के इस और में दे दिया। इस और की जो आउटपुट है वो टी में आ रही है। तो ये हमारे पास सिंपल एक कन्वर्जन आ जाएगा कि हमारे पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है उससे हम आर एस वाला काम ले रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, इसकी आउटपुट टी के लिए इनपुट का काम करेगी। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर लेंगे। फिर अगर हम बात करें टी फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप में ले जाने की तो अब आपकी जो एस आर है वो एक्सटर्नल इनपुट होंगी, ये टी आपके पास जो इंटरनल इनपुट होंगी। अब आपके पास अगर हम बात करें कि इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने उसी तरीके से जैसे बार-बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2-2 दफा लिखा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट स्टेट डिफरेंट हो सकती है। तो अब हम ये काफी दफा कर चुके हैं कि आपके पास एस आर जीरो है तो इसकी प्रेजेंट जीरो है तो नेक्स्ट भी जीरो है, जीरो जीरो पे इसकी वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी वन आएगी। जीरो वन पे जो सिचुएशन आएगी कि अगर प्रेजेंट जीरो है तो नेक्स्ट भी जीरो है, प्रेजेंट वन है तब भी नेक्स्ट जीरो है। यानी इस सिचुएशन में तो आपकी नेक्स्ट जीरो ही रहनी है। फिर इस सिचुएशन में देखो प्रेजेंट जीरो है तो तब भी वन है, प्रेजेंट वन है तब भी वन है। और चूंकि अब आपके पास एस आर में ये आ चुका है कि भाई आपके पास सॉरी ये एस आर नहीं था, ये जेके था हमारे पास, वो तो हम पिछला ही वहां पे लिखा गया। तो ये जेके था। तो अब आपके पास यहाँ पे चूंकि टॉगल कर जाता है, जो भी उसकी प्रेजेंट स्टेट होगी उसका कंप्लीमेंट आगे आ जाएगा। ये वन है तो ये इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और आप उसको लिख सकते हैं। अब हमें ये दोनों स्टेट्स पता चल चुकी हैं, तय कर चुके हैं। तो इस लिहाज से अब इनको सोचते हुए हम टी का कर सकते हैं कि जब प्रेजेंट भी जीरो हो, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो हो तो इनपुट जीरो होगी। जब प्रेजेंट भी वन हो, नेक्स्ट भी वन हो तो तब इनपुट जीरो होगी। ये फिर वो जीरो जीरो पे जीरो आ जाएगा, वन जीरो पे वन आ जाएगा, जीरो वन पे वन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास टी इनपुट्स वाला सारा डाटा आ गया। इस टी इनपुट को हम के मैपिंग में डाल देंगे, के मैपिंग में सॉल्व करेंगे, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। तो जे क्यू बार
एन हो जाएगा और के प्लस के क्यू एन आ जाएगा। इसका मतलब के का क्यू एन के साथ एंड है, तो वो क्यू यहाँ पे आएगा, के एंड होगा, वो और में चला जाएगा। इसी तरह जे क्यू बार है, जे आ जाएगी और क्यू बार यहाँ पे आ जाएगा, एंड होगा, ये इस और में चला जाएगा। ये इसकी इनपुट बन जाएगी। तो ये सर्किट हमारे पास है, जो कि सिंपली आपको वेरीफाई कर रहा है कि इस तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जेके में ये सर्किट आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्जन हो सके। फिर इसी तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप को जब हम डी फ्लिप फ्लॉप में ले जाना चाहते हैं, तो आपकी एक्सटर्नल जो इनपुट होगी वो कौन सी होगी, वो आपके पास आ जाएगी जनाब डी वाली। और आपके पास इसमें मैंने दो दो दफा लिखा हुआ है। अगेन अब आपको पता है कि उसकी प्रेजेंट स्टेट की वजह से इसे दो दो दफा लिखना पड़ता है कि प्रेजेंट स्टेट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अब आपके पास जब ये 0 है तो प्रेजेंट भी 0 है, तो इसकी नेक्स्ट भी 0 होगी। इस अगर ये 1 है तो इसकी प्रेजेंट फिर भी 0 होगी, और अगर ये 1 है तो ये आपके प्रेजेंट 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 पे 1 है तो ये 1 रहेगा। अब आपको भाई ये स्टेट्स पता है, तो इसकी मदद से हम टी को निकाल सकते हैं कि 0 0 जब होता है तो टी 0 होगा, वो 1 0 पे 1 आ जाएगा, 0 1 पे 1 आ जाएगा, 1 1 पे वो 0 हो जाएगा, टॉगल कर जाएगा। अब हमें टी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, हम उससे डी बनाना चाहते हैं, तो इसके टी वाले के लिए हम उसकी के मैपिंग कर लेंगे। के मैपिंग में डी बार क्यू एन आ जाएगा प्लस डी क्यू एन आ जाएगा। डी एक्सक्लूसिव आर क्यू एन के तौर पे होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सक्लूसिव आर लगा दिया है। एक इनपुट डी है, एक इनपुट ये क्यू आएगी यहाँ पे, और ये इसके साथ जब मिलेगी तो अब आपके पास ये डी ये टी पे चला गया। ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। ये हमारी इसकी जो आउटपुट होगी वो टी के लिए इनपुट का काम करेगी। तो इस तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप अगर आपको दिया हो तो एक एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।